हाय गाइस, वेलकम बैक टू CSS क्लासेस। ये लेक्चर नंबर 2 है। इंग्लिश ग्रामर का वॉइस चल रहा था। क्या चल रहा था? इंग्लिश ग्रामर का वॉइस। लेक्चर 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लेक्चर 1 में वॉइस के बारे में समझे थे और वॉइस कहते किसे हैं, कितने टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। वॉइस जो अधिकतर होता है वो टेंस का ही बनता है और सेंटेंस का ही बनता है, जैसे मॉडल्स का ही बनता है कभी कभी। तो वो जो टेंस का जो बनाए थे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाए थे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट लेक्चर 1 में बनाए थे। टोटल 12 होता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर पास्ट में ऐसे ही 4 होता है, फिर फ्यूचर का भी 4 होता है। तो टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। और 12 में 8 ही वॉइस बनता है। कितना बनता है? 8 वॉइस बनता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट। फिर फ्यूचर पास्ट का भी क्या बनता है? सिंपल पास्ट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। फिर सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूस। परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता है, सिर्फ 8 ही बनता है। तो 8 लेक्चर तो ऐसे लग जाएगा। सेंटेंस में 4 लेक्चर लगेगा। 12 लेक्चर में अपने लोग वॉइस को निपटा देंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है, वॉइस वाच्य। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो होता है वो जैसे टेंस का ही बनता है। तो टेंस का जैसे अपने लोग मतलब सब्जेक्ट प्लस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फिर कंटिन्यूस का सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फिर कंटिन्यूस में V3 हो जाता है, उसके साथ क्या लगता है? हैज हैव लगता है। फिर उस लास्ट वाला में क्या हो जाता है? हैज हैव प्लस बीन लग जाता है, V4 हो जाता है। ऐसे होता है ना। तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस लेक्चर 1 में देखे थे। सिंपल यहाँ वर्ब फॉर्म यहाँ दे सकते हैं पैसिव, यहाँ पैसिव वॉइस का जो वर्ब फॉर्मेशन होगा वो होगा। फिर एम होगा, इज होगा, आर होगा प्लस V3 होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा V3 का यूज होता है। किसका होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है, जैसे ना V1 V2 V3 V4 V5। तो वैसे ही होता है। जैसे ईट का ईट, एट, ईटेन, ईटिंग्स, ईट होता है। सी सॉ, सीन, सीइंग, सीज होता है ना। तो वैसे ही देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एम, इज या आर, उसके साथ क्या लगाना है? V3 लगाना है। तो ये इसमें ये पहला लेक्चर का है। जैसे आई लव हिम, तो इसका पैसिव क्या हो? ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव क्या हो जाएगा? आई लव हिम का। देखिए, सबसे पहले जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, 3 रूल था ना। एक्टिव का सब्जेक्ट SVO, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। आई लव हिम, ऑब्जेक्ट हिम हो गया। तो बताए थे ना, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का दिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, इट का इट रहता है और दे का देम हो जाता है। तो वैसे हिम किसका है? सी का हर होता है, सी का हर होता है, ही का हिम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। जैसे ना आई लव, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन लव है। तो समझते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो ही के साथ क्या लगता है? इज, एम नहीं, ही के साथ इज लगता है। और लव का V3 क्या हो जाएगा? लव्ड। क्या हो जाएगा? लव्ड। और उसके साथ प्रीपोजिशन बाय, और उसके साथ हो जाएगा मी। कभी कभी बाय एजेंट नहीं लगता है, प्रीपोजिशन कभी कभी नहीं लगता है। जैसे अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जैसे समवन हो, समबडी हो, नोबडी हो, या ऐसा मतलब ऐसा कोई जो कॉमन सब्जेक्ट आ जाता है, एक्टिव वॉइस का कोई कॉमन सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे अरेस्ट, एग्जामिन्ड द पेशेंट, तो किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है पेन या कोई भी ऐसा कोई थिंग्स है जो चोरी कर लिया गया, तो क्या होगा? उसमें थीप होगा। तो बाय थीप, बाय डॉक्टर, बाय पुलिस, ये कभी कभी एजेंट बाय द वे नहीं लगता है। समझ गए? तो इसका क्या हो जाएगा? जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव के सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होता है। लव का लव्ड हो जाता है, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पहले जिसमें ING लगा, V4 होगा। पहले क्या होगा? रहा, रही, रहे। टेंस का सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव इसका वॉइस क्या हो जाता है? पैसिव वर्ब फॉर्म होगा, उसके साथ इज होगा, एम होगा, आर होगा। इसमें बीइंग आ जाता है। क्या आ जाता है? बीइंग आ जाता है। तो ये ना एम, इज, आर प्लस बीइंग प्लस V3। तो पहला क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, सी इज ईटिंग ए मैंगो। सी इज ईटिंग, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। तो यहाँ से इसका पैसिव क्या बनेगा? ए मैंगो। उसके साथ ए मैंगो के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। हाँ सर, इज लगेगा। उसके साथ क्या लगेगा? बीइंग लगेगा, बीइंग। अब ईटिंग है, ईटिंग है, तो ईटिंग का क्या होता है? ईट, एट, ईटेन। तो क्या हो जाएगा? V3 ईटेन, EATEN, ईटेन बाय। और यहाँ है सी, तो सी का क्या होता है? हर। ही का हिम, ही का हिम, तो सी का हर, तो बाय हर। समझ गए? ए मैंगो इज बीइंग ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय हर। एक्टिव के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है,
और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके साथ जो वर्ब होता है वो V3 हमेशा V3। हाँ, ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय, और बाय क्या लगता है प्रीपोजिशन। उसके साथ जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सी का क्या आता है हर। सेकेंड, आई एम लर्निंग इट, तो इसका क्या हो जाएगा इट। इट के साथ एम नहीं, इट के साथ क्या लगता है इज लगता है। फिर उसके साथ क्या लगेगा बीइंग लगेगा। क्या लगेगा बीइंग। और यहाँ लर्निंग है तो लर्निंग का V3 क्या हो जाएगा लर्निंग। लर्न TNT लग जाता है ना, लर्न LEARNT लर्नड बाय। लर्नड बाय मी क्या हो जाएगा लर्नड बाय मी। समझ गए। फिर क्या है आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा बने तो ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय क्या मी। आई का क्या हो जाता है मी, रिटेन बाय मी। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके साथ बीइंग आएगा, फिर V3 आएगा। जो वर्ब दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में वो V3 आएगा, उसके साथ बाय प्रीपोजिशन बाय एजेंट। तो आई का क्या हो जाता है मी। वैसे ये आई एम सॉल्विंग द सम, तो क्या हो जाएगा सम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय मी। क्या हो जाएगा द सम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय मी। देखिए सबसे पहले क्या देखना है एक्टिव। ये एक्टिव वॉइस है आई एम सॉल्विंग बाय द सम। इसमें कोई अब एक्टिव और पैसिव को कैसे समझा जा सकता है। जब नॉर्मल कोई सेंटेंस रहे उसमें बीइंग नहीं लगा रहेगा, बीन नहीं लगा रहेगा और बाय नहीं, मतलब कोई प्रीपोजिशन ऐसा नहीं लगा रहेगा, तब उसको क्या बोलेंगे एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे देख रहे हैं कहीं पे बीइंग है, कहीं पे बीन है, कहीं पे बाय एजेंट है नहीं है, तो मतलब ये एक्टिव वॉइस है। और रूल लिखी है जो एक्टिव का सब्जेक्ट वो पैसिव का उल्टा, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। वर्ब हमेशा V3 होगा, चाहे वो V1 हो तो भी V3, V2 हो। एक्टिव वॉइस में एक्टिव से मतलब A भी से P भी जाने के लिए हमेशा V3 का यूज होता है, वो चाहे सेंटेंस हो मोडल्स हो कुछ भी हो, तो क्या लगा हमेशा V3 लगेगा। अब इधर देखिए सी इज लुकिंग एट मी, तो मी किसका होता है सर आई का होता है, तो क्या बैठाएंगे आई बैठाएंगे, उसके साथ एम लगाएंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे बीइंग। ये स्ट्रक्चर है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल प्रेजेंट बन जाता है। परफेक्ट जो होता है वो कंटिन्यूस में आ जाता है, और जो कंटिन्यूस होता है फ्यूचर कंटिन्यूस बनता ही नहीं है, सिंपल फ्यूचर का बनता ही नहीं है। सी इज लुकिंग एट मी, तो मी का क्या हो गया आई सर। आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगेगा एम लगेगा, उसके साथ तो बोले हैं बीइंग लगेगा, तो क्या हो गया बीइंग। समझ गए। फिर लुकिंग का क्या लुक्ड, लुक्ड लुकिंग लुक्स, तो क्या जाएगा बीइंग लुक्ड, बीइंग लुक्ड बाय व्हाट। सॉरी यहाँ लुक्ड एट है ना, देखिए पहले देखिए सी इज लुकिंग एट मी, तो मी का आई के साथ एम, उसके साथ बीइंग, लुकिंग का लुक्ड V3, लुक्ड एट बाय व्हाट सी का हर, बाय हर। नेक्स्ट आई एम ओपनिंग द डोर, तो इसका क्या हो जाएगा द डोर इज बीइंग, आर कहीं नहीं लगा, नहीं आर वाला सेंटेंस ही नहीं है। हाँ द डोर इज बीइंग, द डोर इज बीइंग। ओपनिंग का क्या होगा ओपन, ओपेंड, ओपेंड, ओपनिंग, ओपनिंग ओपन्स, तो द डोर इज बीइंग ओपेंड, ओपेंड बाय व्हाट बाय मी। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए कॉर्नर पे लिखा गया बाय मी। फिर लास्ट क्या है दे आर सेलिंग बुक्स, दे आर सेलिंग बुक्स, तो यहाँ बुक्स है, हाँ यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे बुक्स है ना, द बुक्स। यहाँ क्या है एक से ज़्यादा किताब है, सेलिंग द बुक्स, सेलिंग बुक होगा या द बुक्स होगा, सेलिंग सिंपली बुक्स लिखा है। चलिए बुक्स एक से ज़्यादा है, एक रहता तो इज, एक से ज़्यादा है तो आर, सेलिंग बुक्स आर, सॉरी बुक्स आर बीइंग। देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे आर लगा तो यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, ये जो एक्टिव से पैसिव का सब्जेक्ट बना उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो बुक्स आर बीइंग, सेलिंग का क्या होता है सोल्ड होता है ना, सेल सोल्ड सेलिंग सेल्स, तो क्या आ जाएगा सोल्ड बाय देम, दे का क्या होता है बाय देम। देखिए
ये सिंपली आपको एक्टिव से पैसिव कुछ ग्रामेटिकल रूल होता है, उसको आपको फॉलो करके बनाना ही पड़ेगा, समझ गए। लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था, लेक्चर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखे हैं। आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे, उसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे है जिया हैव आ जाएगा, उसके साथ बीन लग जाएगा, प्लस V3 होगा, बस दो। टेंस आता है तो समझिए वॉइस भी आपको आता है, इसलिए टेंस को कमांड कीजिए, वॉइस ऑटोमेटिक बन जाएगा। हाँ, थोड़ा नरेशन में रिपोर्टेड जिसमें नरेशन बनाते हैं कथन, उसमें थोड़ा मिस्टेक होगा, समझे। एक हम बताए थे यहाँ पे क्या, आई नो का वॉइस क्या होगा, ये है एक्टिव। जैसे आई नो, इसका पैसिव क्या होगा, ये हम पूछे थे लेक्चर 1 में। कोई आंसर दिए हैं? नहीं दिए हैं। आई नो मैं जानता हूँ। सर यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो सेंटेंस ही गलत है। नहीं, कभी कभी ऐसा एक्सेप्शन सेंटेंस आ जाता है, जैसे मैं आपको जानता हूँ, सिर्फ आई नो, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं आई नो, मैं सिर्फ जानता हूँ। तो जानता हूँ, अब वो लड़की है तो उसको क्या मानेंगे, सी का हर। कोई लड़का है तो ही का हिम, समझ गए। तो वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, इसमें एडजेक्ट दिख नहीं रहा है। कुछ ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा, सीनियर क्लास में जाइएगा, इससे बनाने से थोड़ा ना आपको टेंस ये वॉइस कंप्लीट हो गया। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक जूनियर ऑक्सफोर्ड का जूनियर ग्रामर आता है, फिर एक करेंट आता है, उस सब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। जैसे आई नो है ना, तो अगर यहाँ पे ही मानेंगे, ही हर मानेंगे, अगर बॉयज़ के रेस्पेक्ट में है तो हर हो जाएगा, और गर्ल्स के रेस्पेक्ट में है तो हिम हो जाएगा। मतलब सी का हर, ही का हिम। अगर गर्ल्स के रेस्पेक्ट में तो हर, और बॉयज़ के रेस्पेक्ट में तो हिम। अगर जो हम यहाँ मानेंगे उसका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये तो मालूम है, ये सिंपल प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, समझ गए। तो ऐसे ही लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। लेक्चर 3 में प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।